भाई बकाउल्ला ने तो मुझसे खुद सौदाबाजी कर लिया। बकाउल्ला ने और क्या मगर बकाउल्ला, आप कान खोल के ये बात सुन लीजिए बाबा मंगलदास की, क्योंकि बाकी है कि सारे जो भी पुलिस वाले हैं सब उसमें बिकाओ। तो वहाँ भ्रष्टाचारी चल ही रहा है, वहाँ भ्रष्टाचारी खुला आम चल रहा है। लेगा नहीं, हमारी जमीन है भाई, दरगाह कमेटी कैसे कब्जा कर सकती? वो तो खुद अपना बेईमान है ही, और उनकी जो कमेटी है वहाँ की बनी हुई वो भी बेईमान है। क्यों? बहराइच दरगाह शरीफ वक्फ नंबर 19 से बड़ी खबर। बाबा मंगलदास ने दी बकाउल्ला और कमेटी को खुली चुनौती। कमेटी के ऊपर लगा भूमि हड़पने व पैसों से डील करने का आरोप। बाबा मंगलदास संत राष्ट्र उपाध्यक्ष ने बताया कि दरगाह शरीफ कमेटी द्वारा गरीब परिवार की जमीन पिछले कई वर्षों से जबरन कब्जा करके फसल उगाई जा रही है और पिछले 2 साल से तहसील में चल रहा मामला। कमेटी द्वारा सभी को पैसों से किया जा रहा है सेटलमेंट। वहीं थाना दरगाह शरीफ व राजस्व विभाग पर भी उठे कई बड़े सवाल। तो वहीं दूसरी तरफ बाबा मंगलदास ने कहा कि यदि बकाउल्ला और उनकी कमेटी द्वारा अगर गरीबों की भूमि वापस नहीं करते हैं तो बाबा मंगलदास से सामना करने के लिए तैयार हो जाए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा बाबा मंगलदास ने बकाउल्ला और उनकी कमेटी को लेकर। दरगाह शरीफ जो वक्फ नंबर 19 के अंदर जमीन का मामला चल रहा था नसीम के द्वारा, दरगाह शरीफ में जो 19 वक्फ बोर्ड का जो मामलाएं हैं, जैसे वहाँ जो हमारे बकाउल्ला अध्यक्ष जी हैं और भी वहाँ के तमाम ऐसे सदस्य अजमतुल्ला, इन लोगों को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो गरीबों को जो जमीनें इन लोगों ने नाजायज में हड़प लिया है, नाजायज में उनको जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है, और मैं उनको क्या क्या चीज़ बताएं। पहली बात तो बताने में भी मुझे शर्म लगती है क्योंकि इतना वो लोग बेशरम हो चुके हैं, क्योंकि उनको गरीब तो दिखाई नहीं पड़ता है और न तो यहाँ अधिकारियों को दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी दिनों से हम खुद स्वयं SDM के यहाँ लगा हुआ हूँ, और उनके यहाँ भी जब जाओ तो वो तो कहते हैं कि फला ब्रांच में जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ नहीं गए। तो हम तो सारे चीज़ अपने मतलब फोटोग्राफी के तौर पे आया हूँ, और फिर उनको हमने जब गए दिखाया SDM साहब को, तो जैसे वो महिला हैं, हम कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं फिलहाल। अगर कोई पुरुष होता तो मैं उनको दिखाता कि बाबा की पावर क्या है, बाबा है क्या चीज़ क्या नहीं, मगर अब वो हमारे लिए महिला हैं तो हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति हैं। तो देखने में आ रहा था कि दरगाह शरीफ में से पहले कहा गया था कि जिन लोगों की जमीनें दरगाह शरीफ अगर फालतू की कब्जा करे हुए हैं तो उन लोगों को वापस कर दी जाएगी। लगभग बकाउल्ला को आए यहाँ पर 1 साल से ऊपर हो गया है। बकाउल्ला ने तो मुझसे खुद सौदाबाजी कर लिया। बकाउल्ला ने और क्या तो बाबा जी आपने इसमें से हट जाइए, आपको इतना हम आपकी मदद करे दे रहा हूँ, इतना पैसा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जमीन वो हमारी दरगाह की है। तो हमने यही पूछा उनसे कि अगर दरगाह की जमीन है मैं मानता हूँ, परंतु आपके पास कोई कागज हो तो आप ला के दिखाइए। अब कोई कागज भी नहीं है, और उसके बाद जो भी कमेटी के वहाँ के सदस्यगण है खाली गरीबों को फालतू सताते हैं, उनको टार्चर करते हैं, इधर की उधर बातें में उनको फंसाते हैं। जैसे पुलिस वाले हैं जो थाने में हैं, उनका वहाँ नजदीकी दरगाह थाना पड़ता है, वहाँ ये लोग मिले हुए हैं, और वहाँ मिलने के बाद ये है कि सारे जो भी पुलिस वाले हैं सब उसमें बिकाओ। क्योंकि मैं दरगाह थाने में कई बार गया हूँ इस मामले में लेकर, मगर वहाँ के पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि बाबा जी इन लोगों के मामले में आपको बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपसी मामला है, ये आपसी में होता है। तो बताइए, अगर हम किसी के लिए न्याय के लिए जाते हैं और किसी के न्याय के लिए आवाज़ लगाता हूँ और किसी के लिए अगर हम मांग मांगता हूँ, तो क्या ये अधिकारियों की आँखें क्या अंधे हो चुकी हैं? मैं अपने जिला अधिकारी से भी कहना चाहता हूँ और अपने SP से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने थाने के अंदर क्या आपकी इतना भी निंदा घटिया शर्म आपके कानून हो गया है कि गरीबों का जो हक मारा जा रहा है और लोगों ने जो टॉर्चर कर रहे हैं लोगों को जाकर। बताइए, हमारी ज़मीन हमको मिलना चाहिए, परंतु हमको तो मिलेगा नहीं। हमारी ज़मीन है भाई, दरगाह कमेटी कैसे कब्जा कर सकती है? सही है भाई, अगर दरगाह की जमीन है तो वो अपना कागज लाकर दिखाए। एक सवाल और है कि जो जमीन आप बता रहे हैं, एक उनके चाचा की भी आधी हिस्सा थी उनमें, लेकिन वो आधा हिस्सा दरगाह शरीफ खुद स्वयं खरीद चुकी है, तो वो कैसे दावा कर रही है कि जो ये हमारी भूमि है? उसी बात पे तो हमने उनसे सवाल किया था बकाउल्ला से कि आधी जमीन जो उनके चाचा की थी उसने आप खरीद लिया।
आपने बैनामा कराया, बाकायदा हमारे पास पेपर है उसका। फिर इनकी जमीन बच गई, तो इनकी जमीन क्या इनको वापस नहीं की जाए? क्या दरगाह कमेटी वाले उसको हजम कर लें? क्या उनकी इतनी ताकत हो गई? क्या उनके अंदर कोई शर्म और लिहाज का कोई नाम नहीं है? क्या ऐसे कानूनों को भी किसी को न्याय दिलाने की क्या उनकी भी शर्म नहीं है? भाई कानून को तो चाहिए ना उनको न्याय दिलाने के लिए। मैं 2 साल से परेशान हूँ, खुद स्वयं जा जाकर तहसील में उसका मुकदमा लड़ रहा हूँ, मेरे पास सारे पेपर भी हैं और सब कुछ मैं दौड़ भी रहा हूँ, ये नहीं। मगर जहाँ जाओ तो क्या सब कुछ पैसे ही है? अगर ऐसे ही भ्रष्टाचारी चलता रहेगा और ऐसे ही लोगों के साथ अन्याय चलता रहेगा तो मैं ये कहता हूँ कि एक दिन हमारे भारत के अंदर जो होने वाला है ये कभी आप सोच नहीं सकते हैं कि ये क्या हुआ। एक सवाल हो, दरगाह शरीफ में देखने में आ रहा है कि कमेटी के ऊपर बहुत से इल्जाम लग रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, उसको कैसे देखें? तो वहाँ भ्रष्टाचारी चल ही रहा है, वहाँ भ्रष्टाचारी खुला आम चल रहा है। वहाँ भाई देखिए कोई अच्छा आदमी व्यक्ति बैठाया जाए या अच्छा वहाँ अध्यक्ष हो या अच्छा वहाँ सदस्य बनाया जाए या अच्छा कोई देखभाल करने के लिए बनाया जाएगा तभी तो दरगाह शरीफ कायदे से चल सकता है। अन्यथा वो तो खुद अपना बेईमान है ही, और उनकी जो कमेटी है वहाँ की बनी हुई वो भी बेईमान है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो उन्हीं को समर्थन देंगे, उन्हीं के पास खड़े होंगे। अगर हमारा कोई काम होगा, अगर आपके पास हम जाएंगे तो हमारी थोड़ी सुनी जाएगी, सुनी तो वही जाएगी बकाउल्ला की, क्योंकि बकाउल्ला की इसलिए सुनी जाएगी कि वो अध्यक्ष। मगर बकाउल्ला आप कान खोल के ये बात सुन लीजिए बाबा मंगलदास की, क्योंकि बाकी है। आप कितनों बड़े विधायक या संसद होंगे या MLA होंगे या MP होंगे, कितनों का आपका साथ होगा, मगर बाबा मंगलदास के आगे तुम्हारा टिकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर गरीबों का जल्द से जल्द आप उनको जमीन देने का वापस करने का अगर काम नहीं करेंगे तो तुम्हारी काम बाबा मंगलदास करेगा। जय हिंद, जय भारत।